इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत इस कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था और उस वो बहुत कुछ जानता था इस कार्टेल के बारे में, जो भी वो गलत काम कर रहे थे, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो और बाकी के जितने भी क्राइम्स है। और बट मेरे हिसाब से उसका जो मर्डर हुआ है वो इमीडिएटली दिशा सालियान के बाद ही हुआ है। जैसे ही दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, आई थिंक इमीडिएटली उसको मारना पड़ा, अदरवाइज ही वुड हैव एक्सपोज्ड एवरीथिंग। So I think the main thing why he was murdered so quickly was because of Disha Salian murder. That is what I personally feel. I don't know about the diaries के बारे में, because see, the more we add more narratives, the more confusing it gets. So we have to keep it very simple and straightforward. तो जितना कम नैरेटिव और जितना ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर हम फोकस करें उतना ही बेटर रहेगा। श्रीदेवी केस और सुशांत का केस का कोई कनेक्शन है कि नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी देयर, बट आई विल गो ऑन ओनली व्हाट आर द फैक्ट्स दैट हैव बीन प्रेजेंटेड। आई हैव नॉट सीन नारायण राणे और नितेश राणे मेंशन अबाउट 9 जून को हत्या होती है, दिशा की हत्या होती है, और 11 जून को दिशा का पोस्टमार्टम होता है, और 14 जून की रात को 13 और 14 जून की रात को सुशांत की हत्या होती है। तो ये जो 3-4 दिन का वक्त है, इस 3-4 दिन में सुशांत क्या क्या सोच रहे होंगे? सुशांत ने तय कर लिया था कि हाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को बताएंगे, या सुशांत भी डर गया था कि इन्होंने दिशा की हत्या कर दी है और दिशा के से कुछ रिलेशन को शायद हमसे जोड़ने की कोशिश होगी, और इसीलिए वो 3-4 दिन का वक्त लिए? दिशा की मौत के तुरंत बाद सुशांत ने कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं, बिकॉज आप कैन यू रिपीट अगेन? सॉरी, आई गॉट थोड़ा। नहीं, दिशा की हत्या की खबर जब सुशांत को मिली, उसके बाद सुशांत ने क्यों नहीं, हमको लगता है डिले कर दिया सुशांत ने, देर कर दी सुशांत ने। अगर वो उसी वक्त वो मीडिया में आ जाते और वो कहते कि दिशा की जो मौत है वो हत्या है और इसकी इस तरह से जांच होनी चाहिए और मेरे ऊपर मेरी जान को भी खतरा है, अगर ऐसा वो देखिए, मुझे तो ऐसा होता। फिर उनको लग रहा है कि सरकार भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, वो बचने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि सुशांत व्हेन ही हर्ड, जब 8 तारीख को आइदर दिशा सालियान या किसी ने उसको इंफॉर्मेशन दिया कि दिशा सालियान का गैंगरेप और मर्डर हुआ है और उस गैंगरेप और मर्डर में बेबी पेंगुइन और बाकी क्रिमिनल्स का हाथ है, जैसे ही वो उसको इंफॉर्मेशन मिला, आई थिंक ही वाज इन अ शॉक। ही वाज इन अ शॉक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग जो घर के अंदर लोग थे वो उसको ड्रग करके रख रहे थे, तो ही वॉज नॉट इन हिज कॉन्शियंस, वो अपने होशो हवास में नहीं था, तो इसीलिए शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। अदरवाइज इफ इट हैव बीन हेल्दी, अगर उसको वो हेल्दी रहता तो डेफिनेटली आई थिंक ही वुड हैव डन द प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्हाटएवर इंफॉर्मेशन ऑन दैट टाइम इटसेल्फ। जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिलता था, वो आई थिंक वो करता था। He would have done something to make sure the information goes to either the central government or to the news agencies like Arnab Goswami, Republic. But मुझे यहाँ पे लगता है कि he was completely drugged, उसको ड्रग करके रखा हुआ था, और that is why आप देखो प्रियंका सिंह जी जो सुशांत की बहन है, उन्होंने प्रदीप भंडारी के चैनल पे बोलती थी कि वो हमेशा वो यूज्ड टू फेंट, जब भी वो दिशा सालियान का नाम लेता था he used to faint. That means his health was not good. His health was not good. और ये लोग उसको ड्रग करके रख रहे थे, so most of the time he was unconscious. और जिस दिन वो करने वाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस, I think the murder was planned between 12th and 13th, not 13th and 14th. बिकॉज कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अगर किसी का 13 का बर्थडे होता है तो दे विल नॉट सेलिब्रेट बिटवीन 13th एंड 14th, दे विल सेलिब्रेट बिटवीन 12th एंड 13th। मतलब जैसे ही 12 जून के 13 जून हो गया मिडनाइट, तभी वो
बेबी पेंगुइन ने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया होगा, वहीं पे इन लोगों ने प्लान बनाया कि सुशांत को कैसा मर्डर करना है, और वहीं पे इन लोगों ने प्लान बना के एग्जीक्यूट किया है। सो 13th अर्ली मॉर्निंग आई बिलीव सुशांत वाज एलिमिनेटेड। 13th अर्ली मॉर्निंग रादर देन 14th अर्ली मॉर्निंग। 13th अर्ली मॉर्निंग ही वाज एलिमिनेटेड, एंड फिर बॉडी के सारे इंजरी मार्क्स को ये सब क्लीन अप करने के लिए, ये करने के लिए आई थिंक दे मस्ट हैव टेकन सम 4-5 आवर्स और 6 आवर्स, एंड देन उनको सब सेटअप करना पड़ा था 14 तारीख को किस तरह वो फेक करेंगे सुसाइड का। सो दैट इज हाउ इट वाज डन। So, it is very important. The statements given by Priyanka Singh ji is very important कि 9 तारीख को और 11 तारीख को he wanted कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, बिकॉज दिशा के बाद अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। एंड तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे हिसाब से वो उसको ड्रग करके रख रहे थे, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले जो मारपीट की थी इन लोगों ने, इसके पहले जो मारपीट की थी सुशांत के साथ, जो महेश भट्ट के यहाँ पे जो मारपीट की बात हो रही है, उसमें जो सलमान और उस पूरे जो गैंग थे, उसके बाद भी वो हॉस्पिटल गया है सुशांत, उसके बाद भी हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं, और उस दौरान उनके पिता का फोन आया है जिसमें कि इन लोगों ने कह दिया कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, और बाद में सुशांत ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर मुझे पता चलता कि मेरे पिता का फोन आया है तो हालांकि मैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो इस पूरे प्रकरण से दूर रखना चाहते थे अपने फैमिली को, वो कुछ करके फिर सारी बात बताना चाहते थे दुनिया को। ये जो मार पिटाई की जो बात है, ये उनकी मृत्यु से कितने दिन पहले की बात है? देखिए, बहुत सारे ऐसा न्यूज आया है कि उनके साथ मार पिटाई हुई है, और स्पेशली जो ये न्यूज था कि ये डेंगू वाला है ना, ये टोटल फेक स्टोरी है। सुशांत को कोई डेंगू वेंगू नहीं था, एंड हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो तो उस मारपीट के उसके साथ मारपिटाई के बेसिस पे ही हुआ होगा हॉस्पिटल में एडमिट। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये क्रिमिनल्स ने उसके ऊपर अटैक इसके पहले भी किया होगा।